द एसआर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। 29 अप्रैल 2026 की ये रही टॉप 5 न्यूज। 29 अप्रैल 2026 एक ऐसी तारीख जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। आज के इस खास विश्लेषणात्मक प्रस्तुति में हम उन 5 सबसे बड़ी खबरों की गहराई में जाएंगे जो साफ दिखाती हैं कि दुनिया में कितनी तेजी से अप्रत्याशित उथल-पुथल हो रही है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज की चर्चा के प्रमुख विषय कुछ इस प्रकार हैं। पहले बात होगी पश्चिम बंगाल चुनाव की, फिर किंग चार्ल्स के बेहद अहम भाषण की। उसके बाद हम समझेंगे यूएई के ओपेक से बाहर होने का मतलब, ट्रंप प्रशासन के चौंका देने वाले फैसले और आखिर में आईपीएल 2026 के गर्मा-गर्म अपडेट्स। ठीक है, तो सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर, जो सीधे भारत से आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। कुल 142 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं, जो अपने आप में इस चुनाव के विशाल पैमाने को दर्शाता है। देखिए, ये कोई आम चुनाव बिल्कुल नहीं है। ये एक बेहद हाई स्टेक्स महामुकाबला है जो मुख्य रूप से 2 बड़े चेहरों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच सिमट गया है। पूरे देश की नजरें इस वक्त इसी राजनीतिक लड़ाई पर टिकी हुई हैं। और इस चुनावी माहौल की गंभीरता को समझने के लिए जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। 2,30,000। जी हां, किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए 2,30,000 से ज्यादा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही 38,000 राज्य पुलिस अधिकारी भी मुस्तैद हैं। इतनी भारी भरकम सुरक्षा व्यवस्था ही बता देती है कि जमीनी हालात कितने संवेदनशील हैं। खैर, अब इस घरेलू चुनावी माहौल से निकलकर थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर रुख करते हैं। हमारी दूसरी खबर एक ऐतिहासिक कूटनीतिक घटना है। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया है। एक ब्रिटिश सम्राट का अमेरिकी संसद में यह संबोधन वाकई एक बहुत ही दुर्लभ और अहम क्षण है। उनके इस ऐतिहासिक भाषण का मुख्य संदेश बिल्कुल सटीक और सीधा था: एकजुट रहें। किंग चार्ल्स ने पश्चिमी देशों से बहुत ही जोर देकर ये अपील की है कि यूक्रेन और ईरान में चल रहे मौजूदा संघर्षों के बीच सहयोगियों को हर हाल में अपनी एकता बनाए रखनी होगी। लेकिन इस भाषण का असली महत्व उस संदर्भ में छिपा है जिसमें ये दिया गया। सोचिए, एक तरफ यूक्रेन और ईरान का युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसी संबोधन के पास ही एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कथित तौर पर एक जानलेवा हमले का प्रयास हुआ है। इस हिंसक और अस्थिर माहौल के बीच दिया गया ये एकता का संदेश वैश्विक राजनीति में बहुत गहरा अर्थ रखता है। अब वैश्विक राजनीति से आगे बढ़ते हुए ऊर्जा क्षेत्र की बात करते हैं। हमारी तीसरी खबर ने तेल बाजार में सच में भूचाल ला दिया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से आधिकारिक तौर पर बाहर होने का ऐलान कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि आखिर ये ओपेक है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ग्लोबल ऑयल अलायंस है जो अपने सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों को तय करता है। आसान भाषा में ये समूह दुनिया भर में तेल के उत्पादन और उसकी कीमतों को कंट्रोल करने की सबसे बड़ी ताकत है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? असल में लगातार चल रहे क्षेत्रीय संघर्षों और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच यूएई अब अपनी ऊर्जा नीतियों के लिए एक पूरी तरह से स्वतंत्र रास्ता अपनाना चाहता है। ये कदम ओपेक गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार का प्रभावित होना बिल्कुल तय है। वैश्विक ऊर्जा की उथल-पुथल के बाद अब वापस अमेरिका लौटते हैं। हमारी चौथी खबर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा लिए गए कुछ ऐसे फैसलों के बारे में है जिन्होंने स्थापित मानदंडों को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। यहां 2 बेहद असाधारण फैसले सामने आए हैं। पहला, अब सभी नए अमेरिकी पासपोर्ट्स पर राष्ट्रपति ट्रंप की तस्वीर दिखाई देगी। रिपोर्टर्स के अनुसार यह सरकारी संस्थानों पर अपनी निजी मोहर लगाने का एक तरीका है। और दूसरा बड़ा फैसला, प्रशासन ने नेशनल साइंस फाउंडेशन की देखरेख करने वाले पूरे नेशनल साइंस बोर्ड को ही एक झटके में बर्खास्त कर दिया है। ये दोनों ही कदम अपने आप में बिल्कुल अभूतपूर्व हैं। इन भारी भरकम राजनीतिक और कूटनीतिक खबरों के बाद चलिए माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं और खेल की दुनिया में चलते हैं। हमारी आखिरी खबर आईपीएल 2026 से है, जहां आज का दिन बड़े उलटफेर और अप्रत्याशित ड्रामे से भरा रहा। सबसे पहले जबरदस्त मैच की बात करते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे सीजन में पंजाब किंग्स की ये पहली हार है। उनका विजय रथ आखिरकार रुक ही गया।
और ये मैच बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि खेल में एक ही दिन में कैसे दो बिल्कुल अलग तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। एक तरफ युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी हैं, जिन्होंने इतिहास रचते हुए अपनी टीम की जीत में हीरो की भूमिका निभाई। वहीं दूसरी तरफ रियान पराग हैं, जो कथित तौर पर ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करते हुए कैमरे में कैद हो गए और अब उन्हें सोशल मीडिया पर भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। तो पश्चिम बंगाल के तनावपूर्ण चुनावों से लेकर अमेरिकी संसद में किंग चार्ल्स के ऐतिहासिक भाषण तक, यूएई के ओपेक छोड़ने से लेकर ट्रंप प्रशासन के अभूतपूर्व फैसलों और आईपीएल के जबरदस्त ड्रामे तक, इन सबको देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है। क्या 2026 हर मोर्चे पर, चाहे वो राजनीति हो या खेल, पूरी तरह से उथल-पुथल और बदलाव का साल है? आगे क्या होगा, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प रहेगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।